80 और 90 का वो दशक जब पंजाब में खालिस्तान आतंकवाद अपने चरम पर था। जनता डर और खौफ के साए में जी रही थी और सरकार इस पर काबू पाने के लिए जबरदस्त एक्शन भी ले रही थी। पुलिस और आतंकियों के बीच कई एनकाउंटर हुए जिसमें कई आतंकी मारे गए और इन्हीं एनकाउंटर्स के बीच में कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबको हिला कर रख दिया और वो थे फेक एनकाउंटर। इन्हीं फेक एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाने वाले और पुलिस को एक्सपोज करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की भी पुलिस ने एक फेक एनकाउंटर में हत्या कर दी। इसी पर आधारित है दलजीत सिंह दोसांझ की सतलुज फिल्म। इस फिल्म में उस दौर का काला सच बताया गया है। शायद वो सरकार को पसंद नहीं आ रहा है और इस फिल्म के कुछ दिनों के बाद ही OTT प्लेटफॉर्म से इसे हटा दिया गया। ये फिल्म पहले पंजाब 95 के नाम से शुरू हुई थी, लेकिन इस पर एतराज जताया गया और फिर सतलुज के नाम से इसे रिलीज किया गया। इसे सेंसर बोर्ड के साथ 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद 3 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया गया। बताया जा रहा है सुरक्षा चिंताओं और विवादों के कारण रिलीज के 48 घंटे के भीतर ही इसे भारत में ब्लॉक कर दिया गया। फिल्म 1980 और 90 के दशक में पंजाब के सबसे अशांत दौर की सच्ची कहानी पर आधारित है। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा ने राज्य प्रायोजित हिंसा और लापता हुए हजारों ज्ञात लोगों के कथित अवैध दाह संस्कार का खुलासा किया था। खालरा ने ऐसे 25,000 से अधिक लोगों की सूची भी तैयार की थी। उस वक्त पंजाब में आतंक अपने चरम पर था। तब KPS गिल पंजाब के DGP थे। उस वक्त खालिस्तान आंदोलन भी जोर पकड़े हुए था। फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या कर दी उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने, जिसके बाद पंजाब में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। करीब एक दशक तक पंजाब ने एक ऐसा खूनी दौर देखा जिसमें हर कोई सहमा हुआ था। वो काला दौर था। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की भी उस दौर के दौरान आतंकियों ने एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी। पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए कई आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। उसी दौरान पंजाब पुलिस पर एक आरोप लगा कि वो लड़कों को बिना सबूत आतंकवादी बताकर उनका एनकाउंटर कर रही है। मानवाधिकार संगठन से जुड़े जसवंत सिंह खालरा ने ये दावा करके चौंका दिया कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कई शमशान घाट जाकर वहां पड़ताल की और पता चला कि 25,000 सिख लापता हैं। वो साल 1984 से 1994 के दौरान लापता हुए थे। जसवंत सिंह खालरा ने दावा किया कि पुलिस ने उनमें से करीब 2,000 सिखों का या तो लावारिस बताकर अंतिम संस्कार कर दिया या नदी में उनकी लाशों को बहा दिया। जसवंत सिंह ने साल 1995 में JS ढिल्लों के साथ मिलकर एक प्रेस नोट तैयार किया था जिसमें बताया था कि पुलिस शवों को शमशान घाटों पर ले जाती है और वहां उन्हें लावारिस बताकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस प्रेस नोट में उन्होंने बताया कि कैसे खालरा, कैरो, बुल्होटा और हरिका जैसे गांवों में ढेरों लावारिस लाशें लाई गई। साथ ही दावा किया था कि 1 जून 1984 से 1994 के आखिर तक अमृतसर में करीब 2,000 लाशों को लावारिस बताकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। जसवंत सिंह के इस प्रेस नोट ने खलबली मचा दी और फिर इसके कुछ महीने बाद जसवंत सिंह खालरा गायब हो गए। जसवंत सिंह खालरा को पुलिस ने उठा लिया था और ये बात उस घटना के चश्मदीद गवाह रहे राजीव ने बताई थी। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर 1995 को वो जसवंत सिंह के घर पर बैठे हुए थे। जसवंत बाहर अपनी कार को धो रहे थे और एक पत्रकार का भी इंतजार कर रहे थे। वो सभी एक शमशान घाट जाने वाले थे, पर तभी पंजाब पुलिस के 2 DSP, 3 इंस्पेक्टर अपने साथ 3-4 लोगों को लेकर पहुंचे और जसवंत सिंह को उठाकर ले गए। राजीव ने बताया था कि उस वाक्य के करीब 1.5 महीने बाद पुलिस ने जसवंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और लाश हरिके नहर में फेंक दी थी।
यानी कि उनका भी एनकाउंटर कर दिया गया था। इस मामले की सीबीआई जांच की गई थी, जिसमें राजीव ने गवाही दी और पंजाब में स्पेशल पुलिस ऑफिसर रहे कुलदीप ने भी गवाही दी, जिसके सामने जसवंत सिंह को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। कुलदीप ने बताया था कि जसवंत सिंह को मारने से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। जांच में बाद में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, उसमें माना था कि पुलिस ने ही जसवंत सिंह खालरा को अगवा किया और हत्या कर दी। इस मामले में जहां 4 पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो वहीं अन्य आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इस फिल्म को, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया गया है, उसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शहीद भाई जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित फिल्म सतलुज को भारत में हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा करके पंजाब के उस काले दौर को नहीं छिपाया जा सकता जब कांग्रेस सरकार ने हमारे नौजवानों को उनके घरों से उठाकर मार दिया था। भाई खालरा ने उन अज्ञात शवों के वारिस बनकर सरकार से सवाल किए और इसके लिए शहादत दी। मैं इस फैसले की कड़ी निंदा करती हूं और मांग करती हूं कि फिल्म पर लगाई गई पाबंदी हटाई जाए। तो सियासत जो है इस फिल्म पर अब हो गई है। तो वही सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म से दिक्कत क्या है। ये सबको पता है कि 1980 के और 90 के दशक में क्या हुआ था, किस तरह से वो दौर जो था आतंकियों का, उसमें कितने निर्मम हत्या की गई थी मासूम लोगों की। उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन उसी आतंकवाद को रोकने में कई फर्जी एनकाउंटर भी किए गए। कई बड़े बड़े अफसरों पर मानवाधिकार उल्लंघन के जो है केसेस चले। कई इतने परेशान हो गए कि कई ऑफिसर्स ने सुसाइड तक कर ली थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद मालविंदर किंग ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है। जब कोई देश अपने ही इतिहास से डरने लगे तो सेंसरशिप उसका सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। सतलुज फिल्म को रोककर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली नीयत और असली चेहरा उजागर कर दिया है। यह पंजाब की सच्चाई को लेकर उसकी असहजता और पंजाब के प्रति उसके लगातार पूर्वाग्रह का एक और उदाहरण है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सतलुज को बिना किसी देरी के दोबारा उपलब्ध करवाया जाए। इतिहास का ईमानदारी से सामना किया जाना चाहिए, ना कि उसे चुप्पी और सेंसरशिप के जरिए दबाया जाना चाहिए। तो वहीं राज्यसभा के सांसद और पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह ने भी फिल्म को हटाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जलियांवाला बाग इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है। इसे औपनिवेशिक शासन ने अंजाम दिया, लेकिन जसवंत सिंह खालरा देखने के बाद जो सवाल मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो अलग है। उन्होंने आगे कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किए गए अत्याचार से ज़्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है, जब अपने ही लोगों की रक्षा का जिम्मा संभालने वाले लोग ही उनके सबसे बड़े डर का स्रोत बन जाएं। उन्होंने आगे लिखा कि एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य निर्दोष लोगों की रक्षा करना है, ना कि सत्ता का दुरुपयोग करना। खालरा के साहस ने कथित अवैध गुमशुदगी और गुप्त दाह संस्कार के सबूतों को उजागर किया था, जिससे हमें याद दिलाया गया कि सत्ता का दुरुपयोग पीढ़ियों तक घाव छोड़ जाता है। हरभजन सिंह ने यह भी कहा कि पंजाब की माताएं अभी भी जवाबों का इंतजार कर रही हैं और कई परिवार अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस फिल्म के जरिए जो सच उस दौर का दिखाया गया, क्या उस सच से पब्लिक को दूर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर सरकार डर रही है कि कहीं पंजाब में फिर वैसे हालात ना हो जाए? क्योंकि पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि पंजाब में आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ी हैं, और ऐसे में सरकार का शायद ये लग रहा है कि अगर ये फिल्म दिखा दी जाए तो ना जाने कि इस पंजाब में
कहीं वो वाला दौर तो ना आ जाए। लेकिन फिर भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और दलजीत सिंह ने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि ये फिल्म लगते ही हट जाएगी, और उनकी जो आशंका या जो उनका पूर्वाग्रह या उनका था वो भी सच साबित हो गया, और फिल्म जो है वो हटा दी गई OTT प्लेटफॉर्म। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की और तंज भी कसा कि जितना मर्जी हटा दीजिए, लोगों ने ये फिल्म देख ली है, डाउनलोड भी कर ली है, और उन्होंने कहा कि जमकर इसे अपलोड करिए, यानी कि अपने अपने जो उनके सोशल अकाउंट्स हैं उस पर ये अपलोड करिए। लेकिन सवाल बार बार वो है कि उस दौर में जो एनकाउंटर हुए थे क्या वो झूठे थे? जो फेक एनकाउंटर्स की बात कही जा रही थी तो क्या वो झूठी थी? क्योंकि अगर झूठी थी तो फिर इसे फिल्म को मुझे लगता है हटाना नहीं चाहिए था, और अगर सच थी तो तब भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि पुलिस का वो चेहरा जो है वो सामने दिखाना चाहिए। सत्ता की वो हनक भी लोगों को देखनी चाहिए कि जब सरकारें अपने उसमें होती हैं, अपने कह सकते हैं कि सत्ता में चूर होती हैं, तो किस तरह से गलत फैसले भी लिए जाते हैं। हालांकि पंजाब के उस काले दौर को ख़त्म करने के लिए, यानी कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कई पुलिस वालों ने भी अपनी जानें जो हैं वो निछावर की हैं, कईयों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी शहीद हो गए थे। लेकिन हमेशा कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंसानों से भी गलती होती है, और उस दौरान पुलिस से गलती हुई क्योंकि कई निर्दोष लोगों का फेक एनकाउंटर हुआ, ये अखबारों में छप चुका है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और आप इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और रेडियो संवाद को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो आइकन, जो एक बेल वाला जो सिंबल है उसको टर्न करके दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।